क्लास एंड स्टोरीज। आज अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का टॉपिक चैप्टर का सर्विस मार्केटिंग ट्रेंड इन मार्केटिंग का टॉपिक ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि क्या है इसका पर्पस और क्या है इसके फीचर्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स को हम डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पहले हमें कॉमर्स को समझना पड़ेगा। कॉमर्स यानी कि जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, कस्टमर और बायर जो है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस से सेल परचेज़ करते हैं, उसको कॉमर्स कहते हैं। ये बी टू बी भी हो सकता है, बिज़नेस टू बिज़नेस भी हो सकता है, बी टू सी भी हो सकता है, बिज़नेस टू कस्टमर भी हो सकता है। तो जहाँ पर प्रोडक्ट को सेल परचेज़ किया जाता है, जहाँ पर बायर और सेलर होते हैं, उस ट्रेडिंग को हम कॉमर्स में कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स इंडस्ट्री अलग होती है। तो यहाँ पे जो है, जब से ये इंटरनेट आया है तब से जो है कॉमर्स को एक नया नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअली प्रोडक्ट को शो किया जाता है, वर्चुअली मार्केटिंग की जाती है इंटरनेट पर, और वर्चुअली बायर और सेलर मिलते हैं और आपस में ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है मोबाइल की, लैपटॉप की और इंटरनेट कनेक्शन का होना अनिवार्य है। सर्विस प्रोवाइडर का होना अनिवार्य है जो कि इंटरनेट को ऑपरेट करे और ई कॉमर्स चले उससे। तो इसमें ई कॉमर्स में क्या है, द सबसेट ऑफ द ई बिजनेस इन इज़ परचेजिंग, द सेलिंग, द एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट थ्रू द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जो है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होता है, क्योंकि वर्चुअली बायर आते हैं, वर्चुअली कस्टमर आते हैं। हम किसी वेबसाइट के इंटरफेस पे जाते हैं, वहाँ वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर। हमें वो प्रोडक्ट अगर ख़रीदना है तो वो प्रोडक्ट के लिए हम कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे। इस मीन्स के इसमें टोटली डिपेंडेंसी है कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, इंटरनेट की, मोबाइल की और सर्विस प्रोवाइडर की। बगैर इसके, इन सर्विसेज के, ये टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता, ई कॉमर्स परफॉर्म नहीं हो सकता। ई कॉमर्स को परफॉर्म करने के लिए कन्वेंशनली अनकन्वेंशनल वे ही ज़रूरत होती है, जो कि थ्रू आउट द मोबाइल इंटरनेट ही होता है। इसमें सबसे पहले ई कॉमर्स में आता है बी टू बी बिज़नेस। हमने पहले जो डिस्कस किया, बी टू बी बिज़नेस क्या होते हैं कंपनीज़ में। जैसे कि पहले बी टू बी बिज़नेस को हम समझें कि एक बी टू बी बिज़नेस होता है कस्टमर टू कस्टमर के। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो अपना जो है कोई गाड़ी बनाती है तो वो इंजन डिज़ाइन करती है, कैबिनेट उसकी बॉडी डिज़ाइन करती है, लेकिन उसको जैसे मारुति कार है, मारुति कार या कोई और सी कार है, तो उसमें भी जो है टायर लगते हैं वो C8 के या MRF के लगते हैं। तो जबकि वो टायर नहीं बनाते, तो क्या हुआ कि कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो है टायर वाले, वो भी जो हुआ बी टू बी बिज़नेस हुआ, उन्होंने उनसे टायर लिए। इसी तरीके से एयर कंडीशन भी जो गाड़ियों में लगते हैं वो भी किसी और कंपनी के लगते हैं, वो उन कंपनी के नहीं लगते जिन कंपनी के ब्रांड से नाम गाड़ी बिकती है, उसके मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं। तो वो एक दूसरे बिज़नेस से दूसरे प्रोड्यूसर से AC ख़रीद करके उसमें इंस्टॉल कराते हैं। तो इसको कहते हैं बी टू बी बिज़नेस। जैसे कि बी टू बी बिज़नेस में आता है कि एक होलसेलर किसी प्रोड्यूसर से सामान ख़रीदता है, कोई सा भी सामान, कि उसको जो है मान के चलिए कि मोबाइल ख़रीदने हैं, तो किसी प्रोड्यूसर से वो जो है मोबाइल ख़रीदेगा होलसेलर, और होलसेलर उसको आगे भेजेगा। तो ये भी बी टू बी बिज़नेस है। बी टू बी बिज़नेस में जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट जो वेबसाइट है जिस पे बहुत पॉपुलर है, ये बी टू सी नहीं है, बी टू सी भी है, बी टू बी भी है, लेकिन ये बेसिकली बी टू बी बिज़नेस है, बिज़नेस टू बिज़नेस। कि उसमें जो होता है बायर, होलसेलर और सप्लायर और कस्टमर सब एक साथ मिल जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किसी को ख़रीदना है तो दूसरी इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है तो उससे ख़रीदते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम समझ लें कि किसी को अगर जो है मोबाइल की बैटरी की ज़रूरत है मोबाइल कंपनी की, तो वो जो है मोबाइल कंपनी बनाने वाले किसी बैटरी बनाने वाले से कांटेक्ट करेगा और उसको परचेज़ कर लेगा। तो ये बी टू बी बिज़नेस हुआ। बिज़नेस मतलब कि बिज़नेस टू बिज़नेस, इसमें कस्टमर टू कस्टमर होते हैं, बिज़नेस कस्टमर होते हैं। तो इसमें जो है बी टू बी बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। एक बी टू सी बिज़नेस होता है, बिज़नेस टू कंज्यूमर। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन तो खैर सर्विस प्रोवाइडर हुआ,
या कोई और प्रोडक्ट हुआ जैसे साबुन वगैरह, तो साबुन जो टूथपेस्ट जो बनते हैं वो प्रोड्यूसर बनाता है, प्रोड्यूसर बनाने के बाद में उसको सेल करता है, सेल करने के बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है, तो वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो उसको कहते हैं B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर, के जो कंज्यूम करने वाला होता है उसके लिए होता है। एक होता है कंज्यूमर टू बिज़नेस। ये कंज्यूमर टू बिज़नेस क्या है कि द कंज्यूमर पोस्ट हिज प्रोजेक्ट विद द बजट ऑनलाइन एंड विद इन द अर्थ द कंपनीज रिन्यू द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट ऑन द project. The consumer review the service of the company that will complete project. Enhance the empower of the consumer around the world by providing the meeting ground and the platform to the information. अब ये तो हमारा हो गया C2B बिज़नेस। अब एक हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कौन सा बिज़नेस हम इंटरनेट पे करते हैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर के कंज्यूम करने वाला ही अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे OLX हुआ, फेसबुक मार्केटिंग हुआ। ये फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो है अगर किसी ने बाइक ख़रीदी है, बाइक ख़रीदने के बाद उसको 2-3 साल यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको बेच रहा है, तो वो भी कंज्यूमर हुआ। अब उसको जो है वो रीसेल कर रहा है, तो वो किसी फेसबुक मार्केट प्लेस पर डालेगा उस ऐड को या OLX पे डालेगा। तो OLX जो होता है यूज़ प्रोडक्ट का, और ये फेसबुक मार्केट प्लेस जो है ये यूज़ प्रोडक्ट के एक ज़रिया है तो जो सेल करते हैं। तो इसमें जो होता है कंज्यूमर को ही प्रोडक्ट बेचता है, इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, चलिए हमारा वीडियो यहीं तक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।